इंद्र। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिजली, है ना? वज्र हाथ में लिए, बादलों पर सवार, देवताओं के राजा। एक बहुत ही पावरफुल फिक्स्ड इमेज है। बिल्कुल एक स्थापित छवि है। हाँ, लेकिन हमारे आज के स्रोतों के मुताबिक ये इमेज, ये पूरी कहानी शायद सिर्फ आधा सच है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम है ही नहीं। एग्जैक्टली और ये कोई छोटा मोटा डिटेल नहीं है, ये पूरी सोच को ही बदल देता है। बिल्कुल। तो फिर ये है क्या? स्रोतों के अनुसार इंद्र एक जॉब टाइटल है, एक पोस्ट है, और उस पोस्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो है सक। तो आज हम त्रिपिटक के पन्नों में उतरकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सक आखिर है कौन, इस सेलेस्टियल जॉब के लिए मतलब अप्लाई कैसे करते हैं, और बौद्ध ब्रह्मांड में इनका रोल क्या है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये पूरी अवधारणा का फर्क है। सक एक पदवी है जो पुण्य कर्मों से मिलती है। अच्छा। और जब एक सक का कार्यकाल मतलब उनके पुण्य का असर खत्म हो जाता है तो कोई दूसरा पुण्यवान जीव उनकी जगह ले लेता है। यूं समझिए कि एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है। और ये हिंदू धर्म की अवधारणा से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार त्रिपिटक है और खास तौर पर सक्य संयुत, जिसमें सक्य के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देवताओं के राजा की ये पोस्ट मिलती कैसे है? इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? क्या कोई 1000 साल की तपस्या करनी पड़ती है या कोई बड़ा यज्ञ? अच्छा सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जो मौजूदा सक हैं वो अपने पिछले जन्म में मग नाम के एक ब्राह्मण थे। जी, मग माणवक। तो सवाल ये है कि मग ने ऐसा क्या खास किया था कि उन्हें सीधे स्वर्ग के राजा का पद मिल गया? और जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। इसका जवाब है 7 व्रत। बस 7 व्रत? हाँ, सिर्फ 7 वादे जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निभाए। और मजे की बात यह है कि ये 7 व्रत कोई असाधारण चमत्कारी काम नहीं है। ये बहुत ही व्यवहारिक और नैतिक कर्तव्य हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे कर्तव्य जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। अच्छा, तो वो 7 व्रत क्या है, जरा विस्तार से बताइए। तो पहला है अपने माता पिता की सेवा और देखभाल करना। दूसरा, अपने कुल के, अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करना। तीसरा, हमेशा मीठी और सच्ची वाणी बोलना, कड़वा सच भी नहीं। चौथा, चुगली न करना, मतलब किसी की पीठ पीछे बुराई करके लोगों में फूट न डालना। पांचवा, उदारता का भाव रखना, कंजूस न होना, दान पुण्य करना। छठा, हमेशा सत्य बोलना। और सातवां, जो शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल है, क्या? अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू रखना। 1 मिनट रुकिए। बस यही, माता पिता की सेवा करो, बड़ों की इज्जत करो, सच बोलो, गुस्सा मत करो, ये तो वो बातें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। बिल्कुल। पता है। इसमें कोई कैच तो नहीं है? ये कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये चीज की गहराई तक जाता है। देखिए, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे पूरी जिंदगी बिना चूके हर परिस्थिति में निभाना वो आसान नहीं है। सही बात है। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत दिखावे या बड़े बड़े यज्ञों पर नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि और निरंतरता पर जोर देता है। मघ ने इन 7 व्रतों को अपनी आदत बना लिया था, अपने जीवन का आधार। उनके हर काम के पीछे की नियत पवित्र थी। तो ये पद किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जीवन को पूरी ईमानदारी से जीने का नतीजा है। और ये बात सक के कैरेक्टर को ही बदल देती है। कैसे? वो सिर्फ एक पावरफुल राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श चरित्र का प्रतीक बन जाते हैं। मतलब ये कि उनकी शक्ति उनकी नैतिकता से आती है, न कि नैतिकता उनकी शक्ति से। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। ओके, तो माघ ने ये 7 व्रत निभाए और वो सग बन गए। अब सवाल ये है कि स्वर्ग का राजा बनने के बाद उनका काम क्या होता है? क्या वो बस सिंहासन पर बैठकर ऐश्वर्य भोगते हैं, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत एक्टिव और जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। उनकी एक बड़ी शासकीय भूमिका है। वो तावतिन्स स्वर्ग के राजा हैं। तावतिन्स, इसका मतलब 33 है, राइट? जी हाँ, तो वो 33 मुख्य देवताओं के प्रधान हैं। इसके अलावा उनसे नीचे का जो स्वर्ग है, चातुर्माराजिक लोक, उसके देवता भी उनके अधीन हैं। अच्छा। स्वर्ग की एक असेंबली होती है, एक सभा जिसका नाम है सुधम्मा। वहां वो न्याय और जरूरी चर्चाओं का नेतृत्व करते हैं। तो एक तरह से वो एक पूरे सेलेस्टियल किंगडम के शासक हैं। तो मतलब सेलेस्टियल एडमिन वर्क तो है,
लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज का जिक्र आता है जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा साइंस फिक्शन जैसी लगती है। उनके सिंहासन की एक खासियत है, पांडु कंबल आसन। हाँ, क्या मैं ऐसे सही समझ रही हूँ कि ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं बल्कि एक तरह का कॉस्मिक पेजर है? कॉस्मिक पेजर, ये अच्छा शब्द है। हाँ, आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। ये पीले पत्थर का एक खास आसन है और त्रिपिटक के अनुसार इसकी एक अद्भुत शक्ति है। क्या शक्ति? जब भी पृथ्वी पर कोई इंसान बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है या फिर किसी शीलवान सदाचारी व्यक्ति पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, तो शक्क का ये आसन अपने आप गर्म हो जाता है। ये तो कमाल है। मतलब पृथ्वी पर किसी के अच्छे या बुरे कर्मों का सीधा कनेक्शन स्वर्ग के सिंहासन से है। तो जब ये आसन गर्म होता है तब क्या होता है? कोई अलार्म बजता है? आप कह सकते हैं, जैसे ही वो आसन गर्म होता है, शक्क को पता चल जाता है कि पृथ्वी पर हस्तक्षेप करने का, मदद करने का समय आ गया है। अच्छा। तब वो स्वयं उस व्यक्ति की सहायता के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ये दिखाता है कि उनकी भूमिका सिर्फ एक शासक की नहीं बल्कि एक संरक्षक की भी है। और ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ा है, धम्म का संरक्षण। धम्म का संरक्षण? हाँ, वो सिर्फ अच्छे लोगों की ही नहीं बल्कि धर्म की, यानी नैतिक और सदाचारी मार्ग की भी रक्षा करते हैं। क्या ग्रंथों में इसका कोई ठोस उदाहरण मिलता है? कोई ऐसी कहानी जहां सिंहासन गर्म हुआ हो और सक्का सच में किसी की मदद करने पृथ्वी पर आए हों? हाँ, बिल्कुल। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं में शक्क की मौजूदगी का जिक्र है। एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है जब बुद्ध अपनी मां को अभिधम्म का उपदेश देने के बाद तावतीन से स्वर्ग से पृथ्वी पर संकस्य नगर में उतर रहे थे। उस समय शक्क ने स्वयं उनकी सेवा की थी, वो उनके साथ थे। ये दिखाता है कि वो बुद्ध के प्रति कितने विनम्र और समर्पित उपासक थे। वो स्वर्ग के राजा होते हुए भी खुद को धर्म का सेवक मानते थे। ठीक है, तो ये राजा एक संरक्षक है, धर्म का रक्षक है जो जरूरत पड़ने पर पृथ्वी पर आता है। ये तो बहुत भारी जिम्मेदारी वाली जॉब है। जी बिल्कुल। ये जैसा हम कल्पना करते हैं, बादलों और सोने के महलों वाला? कल्पना से भी ज्यादा भव्य। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये स्वर्ग ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित मेरु पर्वत के शिखर पर है। ये एक बहुत ही सुंदर और आलीशान लोक है। अच्छा। वहां शक का एक नगर है जिसका नाम है सुदर्शन, और उनका एक भव्य महल है वेजयंत। इन जगहों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है, जो दिखाता है कि वहां हर तरह का दिव्य ऐश्वर्य मौजूद है। तो वो इस पूरे किंगडम के सीईओ की तरह है। लेकिन वो अकेले तो ये सब नहीं चलाते होंगे, उनकी कोई टीम, कोई कैबिनेट भी होगी। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, वो 33 मुख्य देवताओं के प्रधान हैं। वो सब मिलकर शासन चलाते हैं। इतना ही नहीं, 4 दिशाओं की रक्षा करने वाले जो 4 महान राजा हैं, जिन्हें चातुमहाराजी कहा जाता है, वो भी शक की ही आज्ञा का पालन करते हैं। तो हाँ, एक पूरा दिव्य प्रशासनिक ढांचा है जो उनके अंडर काम करता है। और हर बड़े राजा के पास एक शानदार सवारी भी होती है। ऐरावत हाथी के बारे में तो सबने सुना है। क्या बौद्ध ग्रंथों में भी उनका जिक्र है? हाँ, जिक्र है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ। बौद्ध ग्रंथों में उसे ऐरावण कहा गया है। लेकिन यहाँ एक और आकर्षक बात यह है कि ऐरावण सिर्फ एक हाथी नहीं है। तो फिर क्या है? वो असल में एक देवपुत्र है, यानी एक दिव्य प्राणी है जो अपनी इच्छा से हाथी का रूप धारण करता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक दिव्य सवारी नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्राणी है जो खुद सवारी है। ये तो एक अलग ही लेवल का सेलेस्टियल उबर सर्विस हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ये बात सच में ये दिखाती है कि उस लोक में हर चीज हमारे लोक से फंडामेंटली अलग है। बिल्कुल, वहाँ हर चीज में दिव्यता है। ये सब सुनकर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है। अगर सक्का इतने शक्तिशाली और दयालु है और शीलवान लोगों की मदद करते हैं, तो क्या उनका ध्यान खींचने का, उनकी मदद पाने का कोई खास तरीका है? कोई विशेष पूजा, कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान, स्वर्ग के लिए कोई हॉटलाइन नंबर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई सोचेगा, लेकिन बौद्ध ग्रंथों का जवाब बहुत सीधा, स्पष्ट और शायद आज के कर्मकांडों के दौर में चौंकाने वाला है। क्या है जवाब? जवाब है नहीं। सक्को को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं है। उनकी सहायता पाने का रास्ता बिल्कुल अलग है। तो फिर वो रास्ता क्या है? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है। रास्ता ये है कि व्यक्ति को बाहर किसी से प्रार्थना करने के बजाय अंदर खुद को बदलना होगा। आपको वैसा ही बनना होगा जैसे शक अपने पूर्व जन्म यानी मग के रूप में थे। मतलब वही 7 व्रत निभाने होंगे, माता पिता की सेवा, सच बोलना, गुस्सा ना करना। प्रिसाइसली।
शील का पालन करना, सदाचारी जीवन जीना और खास तौर पर अपने माता पिता की सेवा करना। जो इंसान इन गुणों को अपनी जिंदगी में उतारता है, सक उसकी रक्षा करते हैं। अच्छा। ये एक तरह का पुल सिस्टम है, पुश सिस्टम नहीं। आप प्रार्थना करके उन्हें नहीं खींचते, आपका सदाचार खुद ब खुद उन्हें आपकी तरफ खींचता है। सहायता बाहर से मांगने पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों को विकसित करने से मिलती है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब मदद पाने के लिए आपको किसी देवता की पूजा नहीं करनी, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। आपका चरित्र ही आपकी प्रार्थना है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और तरीका बताया गया है जो ज्ञान के मार्ग से जुड़ा है। दीर्घ निकाय में एक सुत्त है, सक्क पंझ सुत्त। सक्क पंझ सुत्त। जी, इस सुत्त में सक्क ने स्वयं बुद्ध के पास जाकर धर्म से जुड़े कुछ गहरे सवाल पूछे थे। बुद्ध के जवाब सुनकर उन्हें इतना ज्ञान मिला कि वो सोतापन्न बन गए। सोतापन्न यानी मुक्ति के मार्ग की पहली सीढ़ी। हाँ। उन्होंने मुक्ति के मार्ग की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। तो ऐसा माना जाता है कि इस सुत्त का पाठ करना या इस पर गहराई से सोचना भी बहुत फलदायी होता है, क्योंकि यह सीधे उन सवालों और जवाबों से आपको जोड़ता है जिनसे स्वर्ग के राजा को भी ज्ञान मिला। हमने उनकी शक्ति, उनके लोग, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बात की, लेकिन स्रोत उनके चरित्र के एक और पहलू पर बहुत जोर देते हैं, उनकी विनम्रता। हाँ, और ये प्रसंग उनके चरित्र का सबसे सुंदर पहलू दिखाता है। त्रिपिटक में वर्णन है कि एक बार जब सक्यप बुद्ध के दर्शन करने आए तो उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने जो कहा वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं स्वर्ग के देवताओं का राजा हूं, मेरे पास इतना ऐश्वर्य और शक्ति है, फिर भी मैं आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। एक मिनट, स्वर्ग का राजा ऐसा क्यों कहेगा? दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठा व्यक्ति ऐसा क्यों महसूस करेगा? उन्होंने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा, क्योंकि आप राग, द्वेष और मोह यानी अटैचमेंट, अवर्जन और इग्नोरेंस से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। अच्छा। जबकि मैं अभी भी इन बंधनों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूं। ये विनम्रता दिखाती है कि बौद्ध धर्म में असली बड़प्पन पद या शक्ति में नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि और ज्ञान में है। स्वर्ग का राजा भी बुद्ध की नजर में एक साधक ही है, एक स्टूडेंट है जो अभी अपने लक्ष्य से दूर है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखे तो क्या समझ आता है? क्या देवताओं के राजा का ये पद हमेशा के लिए है? क्या सक्का बनकर जीवन का परम लक्ष्य पूरा हो जाता है? मतलब स्वर्ग का राजा बनना, ये तो एंड गेम जैसा लगता है। एंड गेम जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। और यहीं पर बौद्ध ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर सामने आती है, जो बहुत विशाल है। अच्छा। बौद्ध कॉस्मोलॉजी में 31 लोक यानी अस्तित्व के 31 स्तर बताए गए हैं। सक्का का तावतिंग श्लोक काम लोक के भीतर आता है। ये वो लोग हैं जहां इंद्रियों के सुख मौजूद हैं, जहां इच्छाएं होती हैं। और जैसा कि आपने शुरू में कहा, ये अस्थायी है। हाँ, और ये सबसे जरूरी बात है। इस लोक में आयु बहुत लंबी होती है, करोड़ों साल। सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये स्थायी नहीं है। सक को भी अपनी आयु पूरी होने पर, अपने पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने पर वहां से जाना पड़ता है और अपने बचे हुए कर्मों के अनुसार कहीं और पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो ये पद भी अनित्य है। बिल्कुल, ये पद अनित्य है, अस्थायी है। ये बौद्ध धर्म के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक अनित्यता यानी इम्पर्मनेंस को दर्शाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, स्वर्ग का सुख भी नहीं। तो आज की इस चर्चा से तो इंद्र की पूरी अवधारणा ही बदल गई। बौद्ध धर्म में इंद्र यानी सक कोई एक अमर व्यक्ति नहीं, बल्कि पुण्य से कमाया गया एक अस्थायी पद है। सही बात है। ये पद उन 7 सरल लेकिन गहरे व्रतों को निभाने से मिलता है जो एक अच्छे इंसान के कर्तव्य हैं। वो तावतिन श्लोक के राजा हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर वो शीलवान लोगों और धर्म के रक्षक हैं। और उनका अस्थायी पद, ये दोनों ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। जरा इस बात की गहराई पर गौर कीजिए। सक्का का सिंहासन जो स्वर्ग में है, वो पृथ्वी पर किसी साधारण इंसान के नैतिक काम करने से, उसके शील और करुणा से गर्म हो जाता है। ये विचार कितना गहरा है कि मानवीय नैतिकता में हमारे छोटे छोटे सही कामों में इतनी ताकत है कि वो स्वर्ग के राजा तक को हरकत में ला सकती है। ये ब्रह्मांड और इंसान के बीच एक सीधे नैतिक कनेक्शन की तरफ इशारा करता है, जो किसी पूजा पाठ या कर्मकांड का मोहताज नहीं है। हमारी अच्छाई की अपनी एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है। इस पर सोचा जा सकता है।